जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ धन पोटली कब बनानी चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कितनी सामग्री लगेगी, मात्राएं आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। साथ में जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं धन पोटली बनाने में उसका क्या महत्व है, उसका सब कुछ जानकारी आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। धन पोटली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो शुभ मुहूर्त होता है वो तो दिवाली होता है या धनतेरस के दिन आप इसे यहाँ पे बना सकते हैं। कई लोग धनतेरस के भी बना लेते हैं, पूजा करके अगले दिन तिजोरी पे रख लेते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर मैं बताऊँ तो आप दिवाली के दिन बनाइए। दिवाली के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और कब उठा के रखना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। धन पोटली में देखिए लाल या पीला कपड़ा होना चाहिए। चावल के दाने रख सकते हैं 21, साबुत धनिया 1 मुट्ठी, मूंग दाल की बीज, कमल के बीज, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, काली हल्दी अगर मिल जाए तो आप उसे भी ले सकते हैं। सिक्का चांदी का कुछ रुपए आप 21, 11, 51, 100, 500 का नोट आप यहाँ पे रख सकते हैं। केसर रख सकते हैं, गूंजा मिल जाए तो गूंजा रख सकते हैं। रुद्राक्ष अगर है तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगी घर पे। लौंग रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं, सुपारी रख सकते हैं, जो भी आसानी से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए आप रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको सामग्री कितनी लेनी है, क्या लेनी है, आपके साथ मैं डिटेल में आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वो 5 लेने हैं और गोमती जो चक्र आते हैं वो 5 नग लेने हैं। पीली जो कौड़ी आती है वो 5 लेने हैं। हरी इलायची 5 और लौंग जो है वो 5। सुपारी जो लेना है वो 5 नग लेना है। हल्दी की जो गांठ आती है आप उसे 2 भी ले सकते हैं, चाहे तो छोटे छोटे 5 भी आप इसको ले सकते हैं। चांदी का सिक्का यदि संभव हो तो उसमें लक्ष्मी गणेश जी अंकित हो वो ले, अगर नहीं है तो आप सिक्का कोई सा भी ले सकते हैं। और 1 नग साबुत धनिया ले सकते हैं, मतलब चांदी का सिक्का 1 नग लेना है और साबुत जो धनिया के दाने हैं वो 1 मुट्ठी लेना है भर के। टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। और रुपए जो लेने हैं आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 21, 51, 100, 500 जो भी आप रखना चाहे वो 1 ले लीजिएगा, उसको रखना है। जो नए हो खड़े हो, कहीं से कटे फटे नोट नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारी सामग्री को आप इकट्ठा कर लीजिए और फिर गंगा जल से जब आप धनतेरस या दिवाली के समय जब ये आप पोटली बनाएं तो सबसे पहले सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके गंगा जल से उसको स्वच्छ कर लेना है। शुद्ध वातावरण, शुभ मुहूर्त पर का ध्यान रख के इस पोटली को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि धन पोटली कब बनाना है। देखिए इस बार जो दिवाली पड़ी है 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दोनों दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है, तो कहीं कहीं 20 अक्टूबर को मनाई जानी है, कहीं कहीं पे 21 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार जो है मनाया जाएगा। तो आपके यहाँ जिस दिन मनाया जाएगा उस हिसाब से आपको शुभ मुहूर्त यहाँ पे नोट कर लेना है। देखिए जो लोग 20 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार अगर मना रहे हैं तो शाम का जो 5:43 से जो शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है वो लगभग 8 बजे तक माना गया है। तो विशेष रूप से प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद धन लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है और पोटली बनाने का जो सबसे शुभ माना जाता है ये समय। तो आपको ये समय में आपको पोटली बनाने का सबसे शुभ समय इसी समय आपको यहाँ पे बना लेना है। अगर आप दूसरे दिन बना रहे हैं तो 6:23 से शाम को 8:19 तक रहेगा। तो आप 21 तारीख को इस शुभ मुहूर्त में आप यहाँ पे पोटली बनाइए। पोटली बनाते समय आपको इस मंत्र का जाप लगातार करते रहना है। ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आपको यहाँ पे पोटली बनाते समय करना है। इस मुहूर्त में पोटली बनाने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति मिलती है और धन की जो वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो बनी रहती है।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि पोटली कैसे बनानी है। आपको सब सामग्री दीपावली के दिन जो शुभ मुहूर्त बताया है आपको लेके अपने मंदिर वाले स्थान पे रख लेना है। उसको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। फिर हल्दी रोली से तिलक कर लेना है। कपड़े को अच्छी तरह से बांध के पोटली बनाएं। इस पोटली को दीपावली के दिन पूजा में रख के धूप दीप दिखाएं। अगले दिन इसे घर की तिजोरी या पैसे जहां आप रखते हैं वहां पे रखें। इसे साल भर उसी स्थान पे रखा रहने दें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धन लक्ष्मी पोटली को बनाने के बाद इसे साफ और शुभ माना जाता है। इसका प्रभाव घर में धन समृद्धि और खुशहाली लाने वाला होता है। पोटली की पूजा की विधि से बनाने और रखने से विशेष लाभ आपको यहाँ पे मिलता है। एक बात और बोलती हूँ मैं आपको यहाँ पे, आप रोज़ाना दीपावली के बाद रोज़ाना शाम के समय संध्या के समय जब भी आप धूप दीप अपने मंदिर में दिखाते हैं तो आप धन पोटली को भी ज़रूर दिखाएं और उसकी पूजा अर्चना शाम के समय ज़रूर करें। और साथ में आपको आगे ये बता देती हूँ, अगर आपने धन पोटली बना ली है, आपको पुरानी हो गई है, तो क्या इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, विसर्जन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आपके साथ मैं वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इसकी सामग्री जैसे हल्दी है, धनिया है, कौड़ी है, गोमती चक्र वगैरह कभी कभी ये क्या होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो इसका आपको विशेष जब भी मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें पोटली बनाने से पहले 2-3 घंटे के लिए धूप अच्छे से दिखा ले, ताकि वो अच्छी तरह से वो सूख जाए। अच्छी तरह से उसको धूप लग जाएगी तो वो सालों साल ख़राब नहीं होगी। अगर कुछ सामानों में आपके कीड़े लग गए हैं तो आप उसको अलग करके दीपावली के दिन नया सामान लेके उसकी पूजा कर लीजिए। वापस वही सामान उसको मतलब कि जो आपने नया लिया है वो अपनी पोटली में मिला लीजिए और बाकी जो सही है उसको मत हटाइए। और लेकिन जो सामान ख़राब हो गया है वो आपको कहीं बाहर विसर्जन नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि आपकी धन पोटली है तो आप अपने घर के गमले में विसर्जित कर सकते हैं। ये ज़्यादा ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि कभी लक्ष्मी माँ का विसर्जन नहीं किया जाता, ये तो आपको भी पता ही होगा। तो इस बात का विशेष यहाँ पे ध्यान रखें कि पोटली आपकी कोई भी सामान अगर ख़राब हो गया है तो पानी में जाके विसर्जन नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो अपने घर के गमले में उसको दबा दीजिए, लेकिन बाहर जाके उसको अपने घर से बाहर ना ले जाएं, क्योंकि पुराना सामान जो ख़राब नहीं हुआ है, पुरानी पोटली का जो सामान है उसको नई पोटली बनाते समय उसका इस्तेमाल जो है नहीं मतलब कर सकते हैं, लेकिन जो पुरानी ख़राब चीज़ें हो गई हैं उसका इस्तेमाल ना करें। फिर से नई चीज़ें लाएं। मैं तो बोलूँगी आप पहले से धूप अच्छे से दिखा लें, उसके बाद ही नई पोटली बनाएं, तो इससे आपकी सालों साल चीज़ें खराब। इस तरीके से आप पोटली बनाएंगे तो आपकी पोटली कभी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों मैंने भी 2 साल पहले पोटली बनाई थी, लेकिन उसमें कीड़े नहीं लगे हैं, वैसे ही अभी सुरक्षित है। मैं इस बार आपको विधि पूर्वक पूजा करके आपको दिखाऊंगी कैसे पोटली बनानी चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ जो पोटली बनाने के लिए मैंने जो सामग्री यूज़ करते हैं हम लोग, उसका क्या महत्व है। देखिए चावल के दाने की अक्षत जो समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक मानते हैं। साबुत धनिया धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। अगर साबुत मूंग दाल ले रहे हैं तो घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। जौ के बीज अगर ले रहे तो वित्तीय वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। कमल गट्टा अगर ले रहे तो शुभता सौभाग्य और लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाते हैं। पीली कौड़ी प्रचुरता और भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। गोमती चक्र ले रहे शुभता और अच्छा भाग्य लाने वाला माना जाता है। हरी इलायची धन धान्य की वृद्धि और व्यापार में सफलता का संकेत है। लौंग परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। सुपारी संकट निवारण और घर की रक्षा के लिए मानी जाती है। हल्दी की गांठ घर की सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए।
काली हल्दी अगर ले रहे हैं तो बुरी बुरी शक्तियों से बचाव और नकारात्मकता को दूर करती है। चांदी का सिक्का अगर आप ले रहे हैं तो आर्थिक संपन्नता और का प्रतिनिधित्व करती है। नाग केसर लग रहे हैं जो पवित्रता और आध्यात्मिक लाभ पहुंचाता है। और रुद्राक्ष शिव जी का आशीर्वाद मानते हैं जो मानसिक शांति और स्थायित्व के लिए है। पैसे जो रखते हैं हम लोग पोटली में सीधे धन की वृद्धि का प्रतीक है। इन सामग्री के संयोजन से धन पोटली बनाने से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे घर में धन, संपत्ति और खुशहाली भी बनी रहती है। प्रत्येक वस्तु का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है जो माँ लक्ष्मी की कृपा, प्राप्ति और वित्तीय स्थिरता में सहायक प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये थी धन पोटली के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।